लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि मां से मिलने जा रहे हैं गांधीनगर में नरेंद्र मोदी। हमने कुछ देर पहले देखा था गांधीनगर में नरेंद्र मोदी की मां किस तरीके से सूर्य को प्रणाम कर रही हैं और उसके बाद वो जल चढ़ा रही थी। अब इससे बेहतरीन क्षण कोई नहीं होगा किसी मां के लिए, शायद ये सबसे संवेदनशील क्षण होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी 5 भाइयों में ऐसे जिनको लेकर अगर प्रोफाइल आधुनिक दौर पर देखा जाए, आधुनिक तौर पर देखा जाए, तो उसमें ना तो वो इंजीनियर हैं ना डॉक्टर हैं। उनके भाई जो हैं कुछ बिजनेस करते हैं, कोई इंजीनियर रहे हैं। कल हम लोग अमृत मोदी से बात कर रहे थे, वो खुद इंजीनियर हैं, उनके बेटे इंजीनियर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग। एक बात बचपन से ही जिस लिहाज से निकले, उसके बाद देश छाना, समझा बूझा, संघ के साथ जुड़े, वहाँ जो अनुशासन थी, जिस तरीके से लोगों को जोड़ना था, सामाजिक शुद्धिकरण का सवाल से मामला शुरू होता है और उसके बाद अनुशासन भक्ति के साथ राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत। ये कहने में नहीं सकते हैं हाँ मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात कहता हूँ। पहले इंटरव्यू में जो राइटर को दिया गया था खुले तौर पर उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन उसमें एक तरह की एक ईमानदारी थी। जी आप कुछ कह रहे हैं वैदिक जी? एक बात मैं कहना चाहता हूँ जिस पर पूरे देश का ध्यान नहीं गया है। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि जो प्रधानमंत्री बने हैं और जिनकी माँ हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री भारत में ऐसा नहीं बना। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, देवे गौड़ा, इंदिरा गुजराल, चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंदिरा जी, सबको व्यक्तिगत तौर से मैं जानता रहा हूँ। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना कि जिसकी माँ जीवित रही हो। तो नरेंद्र मोदी बड़े भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपनी माँ को जो सुख दिया है, दुनिया का कोई बेटा इससे बड़ा सुख अपनी माँ को दे नहीं सकता है। मैं बधाई देता हूँ। गोपी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है गांधीनगर से। गोपी, माँ से मिलने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और बड़ी रोचक जानकारी हमारे साथ हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक वेद प्रताप वैदिक जी ने दी कि इस देश में प्रधानमंत्री जितने भी हुए, नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनकी मां है। जी बिल्कुल प्रश्न, हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अभी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे पूरी तैयारियां हो चुकी है, जो सिक्योरिटी चेक है वो सब कुछ हो चुका है। बताया यही जा रहा है कि किसी भी वक्त अब नरेंद्र मोदी अपने घर सीएम बंगलो से निकलेंगे और उनकी मां जहाँ गांधीनगर में उनके भाई के घर पे रहती है वहां पे पहुंचेंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि मोदी की मां से जब हमारी बात हुई हीराबा से, तो हीराबा ने कहा कि उन्हें बहुत उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से और वो देश के लिए अच्छा काम करेंगे। खास ही नरेंद्र मोदी की मां ने उनके लिए खास तरह के लड्डू बनाए हैं। जो लड्डू उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, वो लड्डू उन्हें बनाए हैं। प्रसून जी, तो वहां पर कोई और भी परिवार के जन मौजूद हैं या सिर्फ माता जी रहेंगी उनकी, या परिवार पूरा जमा हो रहा है? प्रसून जी, यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी के छोटे भाई है पंकज मोदी, जिनके साथ उनकी माताजी रहती है, वो उनका पूरा परिवार यहाँ पर है। वो उन पूरे परिवार को यहाँ पर मिलेंगे। माताजी के आशीर्वाद लेने के लिए मोदी आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो जानकारी दी गई है वो ये है कि यहाँ से वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे। बीजेपी दफ्तर से वो सीधा बड़ौदा जाएंगे, क्योंकि बड़ौदा में बताया यही जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा लीड उन्हें मिल चुकी है अब तक गिनती। हालांकि वोटों की गिनती। और अब हम आपको दिखाते हैं वडोदरा की तस्वीरें। जैसे ही नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अपने भाई के घर जहां पर रहते हैं, उनकी मां रहती हैं, हम जो जिक्र कर रहे थे, दरअसल वेद प्रताप वैदिक जी ने जो जानकारी दी वो वाकई रोचक जानकारी है कि इस देश में पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनकी प्रधानमंत्री रहते हुए मां जीवित हैं। इससे पहले इस देश में कोई प्रधानमंत्री ऐसे बने नहीं। तो ये वाकई एक अजीबोगरीब अनुकंपा है नरेंद्र मोदी जी के साथ। और वो हर बार मुख्यमंत्री के तौर पर भी जीतते थे तो मां से आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ही यहाँ पर मानो पूरा वडोदरा शहर नरेंद्र मोदी के जीत के जश्न में डूब गया है। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ कमलेश सुतार, वडोदरा, आज तक। वडोदरा शहर का ये बवंडर देखा जा सकता है। सड़क पे हर्षोल्लास के साथ जिस तरीके से लोग जमा हुए हैं, ये वाकई एक ऐतिहासिक क्षण समूचे गुजरात के लिए होगा, क्योंकि गुजरात की 2600 सीट पर
बीजेपी आगे चल रही है और ये जाहिर है परिणाम बदलेंगे तो इससे बड़ी जीत कोई होती नहीं है। और कांग्रेस का सुपड़ा साफ जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में हुआ है, कल्पना के परे है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह से कांग्रेस साफ होती चली गई है। और राजस्थान में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी छोड़कर गए जसवंत सिंह हो सकता है जीत जाएं, लेकिन ऐसा रुझानों में अभी तक नहीं है। वो पीछे ही चल रहे हैं और सभी सीटों पर राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है।